फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में उसको खर्च करे। ठीक है, ये सारा सब इसमें होता था। सो इस तरीके से था। अब क्या है, सम मैन नाउ बिकम राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। अब बेटा कुछ एक तो ये था डिफीट करने के थ्रू, या फिर हम किसी और भी जगह पे राजा उसी को बने रहने दो, लेकिन उस राजा को बोलो कि आप हमारे जितने भी टैक्सेस हैं आप हमें देंगे। वो हो गया सब्जुगेटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब है कुछ इस तरीके से बनते थे कि कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और उनके थ्रू किसी भी एरिया को कैप्चर करते थे, या उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे एक बार। अब इसमें कुछ स्लाइड्स है, आपको कुछ थोड़ा सा ये जो उस टाइम के पीपल थे, ये एक जो नॉर्मल पीपल थे उनके बारे में बात करिए। आम लोग जिनको हम बोलते हैं जनाज, जो जिन्हें बोला जाता है, ये लोग स्टार्टिंग में अपने जो है लीडर को डिसाइड करते थे कि कौन हमारा लीडर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वाली स्लाइड में देखो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है कि बाद में जो एक दूसरे के बीच में बैटल के थ्रू उन्होंने एक दूसरे के एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इस वाले स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म की जा रही है जिनको यज्ञ वगैरह बोलते हैं हम। अब इसमें क्या था, द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। इसमें क्या था, अश्वमेधा यज्ञ एक इस टाइप का रिचुअल होता था बेटा। ठीक है, इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली। इसमें क्या किया जाता था, कोई हॉर्स होता था जो भी किंग का होता है, उसको हॉर्स को क्या करते थे, उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, ठीक है, घूमने के लिए कहीं भी फ्रीली। और वो जहाँ, एंड इट वॉज गार्डेड बाय राजाज पर्सन या मैन। और उसको क्या किया जाता था कि उसको जो राजा के लोग होते थे या फिर सैनिक होते थे, जो भी होते सोल्जर्स, वो क्या करते थे, वो गार्डेड होता था उनके थ्रू, यानी कि उसके पीछे पीछे वो भी जाते थे, जहाँ भी हॉर्स जाएगा उसके साथ साथ में वो सोल्जर्स जाएंगे, ये होता था। इफ़ द हॉर्स वेंटर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज, अगर हॉर्स जाते जाते मतलब फ्रीली है, ऑफ कोर्स वो कहीं भी जा सकता है, तो क्या करता था, वो दूसरे एरियाज़ में भी चला जाता था। और अगर ऐसा होता था, दे हैड टू फाइट, तो क्या होता था, अगर वो जिस भी, इसमें एक स्लाइड है आप देख लुक बेटा देखो, इसमें इस स्लाइड में क्या है, अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। ठीक है, एक हॉर्स है, उसको इस तरीके से खुला छोड़ दिया है और उसके साथ में कुछ सोल्जर्स हैं, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो हॉर्स है जिस भी एरिया में जाएगा, इसमें देखिए हॉर्स, और उसके पीछे जो किंग है जिसने भी इस हॉर्स को ऐसे फ्री छोड़ा है, वो क्या होता है, उसके सोल्जर्स उसके साथ में होते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो भी ये जहाँ भी जाएगा दूसरे एरिया में या दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे जो भी रूलिंग पर्सन होगा, जैसे मान लो ये वाले किंग है, रूलर है वहाँ के, तो क्या है, अगर ये इस घोड़े को रोक लेते हैं, इस हॉर्स को रोक लेते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन सोल्जर्स के साथ में फ़ाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो फाइट में जीत जाते तो ठीक है, अदरवाइज़ उनका जो एरिया है वो कैप्चर हो जाता है, जिस राजा का वो हॉर्स था। और अगर ये इस हॉर्स को ऐसे ही अपने एरिया से जाने देते हैं बिना लड़ाई करे या बिना उसको रोके, तो क्या होता था कि उसको ये मान लिया जाता था कि ये एरिया अब उस किंग के ही अंडर में है, जिसमें कि जिसका भी वो हॉर्स था। अब ये देखो बेटा, ये किस तरीके से था, इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर दैन दैम। मीन्स कि अगर ऐसा कुछ होता था तो वो सोचते कि ये जो जिसका ये हॉर्स है वो राजा उनसे स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज राजाज वर देन invited to the sacrifice performed by the priest of the main king। और अब जो भी राजा होते थे, जो भी जिस भी एरिया में वो किंग जाता, सॉरी हॉर्स जाता था, और जो भी रूलर्स उनकी एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ अब ये हमारे किंग है, तो वो क्या करते थे, उन सभी को इनवाइट किया जाता था राजा के द्वारा, जो भी वहाँ जिसने भी वहाँ अश्वमेध यज्ञ
किया है। अब इसके बाद क्या होता था बेटा, द राजास हु ऑर्गेनाइज्ड दीज सेक्रीफाइसेस वाज recognized as most powerful and all others rajas bought gifts for him। और दूसरे जो किंग थे, जो भी थे, जो डिफीटेड हम मान सकते हैं, वो क्या करते थे, उस राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। ही वो सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स, और वो जो मेन राजा है वो ही सारी की सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। ही सेट ऑन द स्पेशल थ्रोन, वो एक थ्रोन पे बैठता था बेटा, दिखाती हूँ थ्रोन क्या होता है। एंड हिज चैरिटर, चैरिटर क्या होता है वो भी बताती हूँ। चेंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी एट द बैटल फील्ड, और जो उसका चैरिटर होता है वो सारी की सारी उसकी बातें बहुत बड़ाई करता है, ठीक है। ये इसमें है, ये होता है एक थ्रोन होता है, ठीक है, जो